सर्कल और एक लाइन आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल के साथ पैराबोला आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दो सर्कल आ जाए, उनके बीच का एरिया निकालना हो। सर्कल और लाइन के केस में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक है लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक है सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और लाइन है मान लो y इज इक्वल टू √3x। तो जब भी दो कर्व्स, लास्ट क्लास में भी हमने पैराबोला और एक लाइन पढ़ी, क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई सर्कल तो प्लॉट हो गया, सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0, रेडियस कितनी है? 1। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की फिगर बनाऊं तो सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। ये हमारी सर्कल की फिगर बन गई है। अब लाइन की फिगर बनाने के लिए, लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि हमें नहीं बनाना, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे? ये y की वैल्यू सर्कल में पुट कर दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x के दो आंसर आएंगे, y के कॉरस्पॉन्डिंग दो आंसर हो जाएंगे। तो 0,1 और 1,0 ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये लाइन का ग्राफ बन गया, और हमें ये एरिया निकालना है। तो कहां से लेकर कहां तक? ये x का कोऑर्डिनेट 0 है, ये x का कोऑर्डिनेट 1 है। ऊपर वाला कर्व क्या है? सर्कल। नीचे क्या है? लाइन। तो सर्कल माइनस लाइन। क्लियर? अब दूसरे वाले को समझते हैं। सेम काम दूसरे वाले में भी करेंगे। जब हमने दूसरे वाले में सर्कल को प्लॉट किया तो उसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2, तो ये 2 0 और 0 2 बन जाएंगे। जब हमने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या आएंगे? 1,√3 और -1, -√3। निकालने का तरीका वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप निकालेंगे। तो मेरे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक है 1,√3, एक है -1, -√3। लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में साथ में आगे लिखा हुआ है कि आपने जो एरिया निकालना है वो एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। क्वेश्चन के साथ मेंशन्ड है, यानी कौन सा एरिया निकालना चाहते हैं हम? ये वाला। क्या आप बता सकते हो जो शेड किया है उसमें लाइन ऊपर है कि सर्कल ऊपर है? जो पार्ट सिर्फ शेड किया है उस पार्ट में लाइन ऊपर है कि सर्कल ऊपर है? शेडेड पार्ट को देखना है, जो बाहर निकल रही लाइन उसको नहीं देखना। अगर मैं शेडेड पार्ट को यहां पर जूम आउट करूं तो शेडेड पार्ट तो कुछ ऐसा है, ये 0 है, ये 1,√3 है, ये 2,0 है। कौन ऊपर है? ना लाइन ऊपर है ना सर्कल ऊपर है। अगर आप सिर्फ शेडेड पार्ट को देखो तो शेडेड पार्ट ऐसा है। ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर दिया हमने उस पॉइंट को। तो वो एक्स की वैल्यू कितनी थी? 1। तो हमें जो एरिया निकालना है, क्या मैं उसको ऐसा कर दूं 0 to 1 + 1 to 2? 0 to 2 है ना मेरा शेडेड पार्ट, तो अगर मैं 0 to 1 + 1 to 2 करूं तब भी आंसर सेम आएगा। अब ऑब्जर्व करो तो 0 to 1
ये सिर्फ लाइन का एरिया है, और 1 to 2 ये सिर्फ सर्कल का एरिया है, इसमें लाइन आ ही नहीं रही है। √4 - x स्क्वायर, और दोनों को प्लस करेंगे तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। क्लियर? दोबारा समझो, चाहे पैराबोला और लाइन थी, चाहे अब ये सर्कल और लाइन है, तरीका एक ही कि हम पैराबोला और सर्कल को तो प्लॉट कर सकते हैं। लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन का ग्राफ बन जाएगा। पहले वाले केस में ये सर्कल है, ये लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ग्राफ पेपर पर हमें शेडेड पार्ट में दिख गया कि सर्कल ऊपर है, लाइन नीचे है, हमने सर्कल में से लाइन माइनस कर दी। ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में जब हमने ग्राफ बनाया तो हमें ग्राफ में बोला गया है कि सर्कल, लाइन, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल, लाइन, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो वाई एक्सिस बोल देता तो मुझे ये वाला एरिया करना पड़ता। ठीक है ना? अब ये जो शेडेड पार्ट है, इसको मैंने यहां जूम आउट किया तो ना तो सर्कल ऊपर है ना लाइन ऊपर है ना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने ब्रेक किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले किसका ग्राफ बन रहा है? लाइन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद किसका है? सर्कल का। और दोनों को हमने प्लस कर दिया। क्लियर? कॉपी करो।